हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था वेक्टर के ऊपर, जिसमें ए बी सी और डी 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। और हमें एक लैम्डा दिया गया था, और जो लैम्डा है वो कैसे हमें फाइंड करना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो को प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ऐसे एक सेट है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो देखिए, जब चार पॉइंट कोप्लेनर होते हैं तो उनसे जो तीन वेक्टर बनेंगे, है ना, लाइन वेक्टर जो होंगे, उनके कोएफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है ना। तो सबसे पहले मैं ए बी, ए सी और ए डी निकालूंगा। मतलब तीन को टर्मिनस, मतलब एक ही पॉइंट से तीन वेक्टर को ड्रॉ करूंगा और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगा। तो जब मैं ए बी निकालूंगा तो बी माइनस ए करना पड़ेगा। तो बी माइनस ए करने पर आप देख सकते हैं, आई कैप से 5 आई कैप को माइनस करूंगा तो -4 आई कैप। इसी तरीके से जे से जे को करूंगा तो -3 जे कैप। और इसी तरीके से 3 - 2 लैम्डा के कैप आ जाएगा। इसी तरीके से ए सी का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा -7 आई कैप, लैम्डा -5 जे कैप, प्लस यहां से लैम्डा -5 और 4 - 2 लैम्डा के कैप, है ना। इसी तरीके से अब यहां से डी माइनस ए करूंगा तो मुझे -6 आई कैप +0 जे कैप प्लस 6 - 2 लैम्डा के कैप मिलने वाला है। अब देखिए, अगर ये कोप्लेनर है तो ए बी, ए सी और ए डी जो वेक्टर है, हालांकि मैंने एरो नहीं लगाया इनके ऊपर, तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो होगा जीरो के बराबर। यानी कि अगर मैं इनके कोएफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूंगा तो उसका वैल्यू होना चाहिए जीरो के बराबर। 4 - 2 लैम्डा, -6, जीरो और 6 - 2 लैम्डा, राइट। इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो जीरो होना चाहिए। जब मैं इसको इवेल्युएट करूंगा तो आप देख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इवेल्युएट करूंगा, -4 लैम्डा -5 इंटू 6 - 2 लैम्डा माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो, है ना। फिर +3, +3 इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ एक ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा -7 टाइम्स 6 - 2 लैम्डा माइनस दिस इंटू दिस, तो ये माइनस की जगह हो जाएगा +6 टाइम्स 4 - 2 लैम्डा, और प्लस ये इसको कर देंगे -2 लैम्डा टाइम्स दिस इंटू दिस करके तो जीरो आएगा, माइनस करूंगा दिस इंटू दिस तो एक्चुअल में प्लस में आ जाएगा। तो 6 टाइम लैम्डा -5 इक्वल टू जीरो। जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, है ना, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से 3 और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग टास्क, है ना। तो लैम्डा की हमें दो वैल्यू मिलने वाली। दो वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा होगा, है ना। चलिए, तो लैम्डा की हमें दो वैल्यू, इसको इसको सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, उसके फैक्टर फैक्टर आएंगे, लैम्डा -3 लैम्डा -2 इक्वल टू जीरो। तो वहां से लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। अब लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई है, और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, सिग्मा ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू एस, और यहाँ से लैम्डा +2 का होल स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो देखिए, एक बार लैम्डा को यहाँ पर 3 रखूंगा, एक बार 2 रखूंगा, तो 3 + 2 हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर +2 + 2 का होल स्क्वायर। 3 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर यानी 25, और 4 का होल स्क्वायर यानी 16। तो आप देखेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आएगा तो इसी तरीके से करना होता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।